हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सभी लोग। मैं कृष्णा स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल मीडिया फाउंडेशन में। तो आज के हम फिर से एक नई वीडियो के साथ, जिसमें यानी कि एसएसटी के दो चैप्टर यानी कि पहले और दूसरे यानी कि हिस्ट्री के चैप्टर को हम देखने वाले हैं। तो उसमें लॉन्ग क्वेश्चनों को देखने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन क्या होगा। तो पहला क्वेश्चन जो होगा हमारा, वो होगा हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्या होगा? सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो उत्तर या से इस तरह से आपको लिखना है, यानी दिसंबर 1921 ईस्वी के अहमदाबाद अधिवेशन में महात्मा गांधी को सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने का एक अधिकार दे दिया गया। यानी कि दिसंबर 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन में गांधी जी को ये चलाने का अधिकार दे दिया गया, परंतु चोरी चोरा की हिंसक घटना के कारण असहयोग आंदोलन के स्थगन तथा महात्मा गांधी की गिरफ्तारी इस आंदोलन की योजना को कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया। यानी कि गांधी जी की गिरफ्तारी हुई, उसने इस आंदोलन को कुछ समय के लिए रोक दिया। तो चलिए आगे इसके देखने वाले हम कारण, यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण क्या थे। तो कारण थे हमारे सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण नंबर एक नहीं, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण। तो कारणों को देखते हैं। नंबर एक, यानी कि 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति और उसके प्रतिवेदन ने देश भर में असंतोष की लहर दौड़ा दी और सविनय अवज्ञा आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार हो गई। 1930 ईस्वी में गांधी जी द्वारा चलाए गए, किसके? गांधी जी द्वारा चलाए गए, आपको दिख नहीं रहा होगा, गांधी जी द्वारा चलाए गए 1930 में गांधी जी द्वारा चलाए गए सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की निम्नलिखित कारण थे। क्या कारण थे? तो कारण नंबर फर्स्ट, यानी नेहरू रिपोर्ट की अस्वीकृति। किसकी? नेहरू रिपोर्ट की अस्वीकृति। नेहरू रिपोर्ट की अस्वीकृति। तो नंबर इसमें क्या है, सरकार ने सर्वदलीय सम्मेलन में पारित नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया था। किसने? ब्रिटिश सरकार ने। किसने? ब्रिटिश सरकार ने जो सर्वदलीय सम्मेलन में पारित जो कर दी गई थी, उसे रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया था, जिससे भारत में संवैधानिक तथा उत्तरदायी शासन की मांग समाप्त होती दिखाई दी। संवैधानिक तथा उत्तरदायी शासन की जो मांग थी वो समाप्त होती दिखाई दी। आगे सेकंड नंबर हमारा अत्यधिक आर्थिक मंदी। क्या है? अत्यधिक आर्थिक मंदी। उस समय भारत बहुत आर्थिक मंदी की चपेट में था, जिससे कृषकों तथा मजदूरों की आर्थिक दशा निरंतर शोचनीय होती जा रही थी, अत्यधिक शोचनीय होती जा रही थी। तो ये यानी कि हमारे कितने कारण हो गए? 2। आगे देखते हैं आगे। कारण नंबर 3, यानी कारण क्या? तीसरा नंबर क्या है? स्वतंत्रता की मांग की अस्वीकृति। यानी जो स्वतंत्रता की मांग कर रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उसकी अस्वीकृति। यानी ब्रिटिश सरकार ने भारत को पूर्ण स्वराज देने से मना कर दिया या इनकार कर दिया था। वह अधिराज्य स्थगित संविधान बनाने के लिए गोलमेज सम्मेलन को बुलाने को इसे कर देते हैं गाइस, बुलाने को तैयार नहीं थी। इसलिए कांग्रेस के पास इस आंदोलन को चलाने के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प शेष नहीं था। तो गाइस ये था तीसरा कारण। कारण नंबर 4 देखते हैं हम, बारडोली में सफल सत्याग्रह। बारडोली में सफल सत्याग्रह, इसके कारण क्या थे? यानी ब्रिटिश सरकार, यानी किसने? ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध सन 1928 में, कितने में? सन 1928 में। तो इसे रेज कर देते हैं इस सन 1928 ईस्वी में के मध्य सरदार पटेल के नेतृत्व में किसानों ने बारडोली में एक सफल सत्याग्रह किया था। किसके विरुद्ध? ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध किसानों ने बारडोली में सफल सत्याग्रह किया था, जिसमें किसानों ने सरकार को भूमि कर देने से मना कर दिया था। जो भूमि पर कर लगाया जाता था वो देने से मना कर दिया था, इनकार कर दिया था। इस सफलता से कांग्रेस का मनोबल काफ़ी बढ़ा। क्या बढ़ा? कांग्रेस का जो मनोबल था वो काफ़ी बढ़ा। सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने में सहायता मिली। यानी कि जब उन्होंने बारडोली में सफल सत्याग्रह किया, तो इससे भी कांग्रेस को जो हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था, उसमें भी उन्हें सहायता मिली। तो इसे आगे नेक्स्ट हमारा कारण है मेरठ षड्यंत्र केस। क्या है? नंबर 5 कारण है मेरठ षड्यंत्र केस। मेरठ षड्यंत्र केस में क्या है? 1929 ईस्वी में सरकार ने कम्युनिस्ट नेताओं को गिरफ्तार करके उन पर केस चलाना प्रारंभ कर दिया था। यानी कि उन पर केस चलाना प्रारंभ कर दिया था, कम्युनिस्ट नेताओं को गिरफ्तार करके, जो मेरठ षड्यंत्र केस के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जो कि किसके नाम से प्रसिद्ध हुआ? मेरठ षड्यंत्र केस। इसमें अनेक व्यक्तियों पर राजद्रोह का अभियोग लगाकर उन्हें कठोरता यातनाएं दी गई। इन स्थितियों को देखते हुए गांधी जी को बाध्य होकर सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाना ही पड़ा, यानी कि उन्हें प्रारंभ करना ही पड़ा। ये सब तो गाइस ये थे हमारे कारण। आगे इसके देखते हैं परिणाम क्या हुए, यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन के परिणाम। तो पेज नंबर 3, सविनय अवज्ञा आंदोलन के परिणाम। सविनय अवज्ञा आंदोलन के परिणाम, केस को देखते हैं हम। सविनय अवज्ञा आंदोलन के परिणाम। तो पहला परिणाम क्या है हमारा? इस आंदोलन ने भारतीयों में राष्ट्रीय भावना जागृत कर दिया था। इस आंदोलन ने क्या कर दिया था? भारतीयों में राष्ट्रीय भावना उत्पन्न कर दी थी। कारण नंबर 2, इस आंदोलन के कारण ब्रिटिश सरकार का ध्यान भारत में संवैधानिक सुधार के ऊपर चला गया था। कारण नंबर 3, इस आंदोलन से घबराकर
शासन के सांप्रदायिकता और अधिक बढ़ाने का प्रयत्न किया। शासन ने, इसे रेज कर देते हैं गाइस, हाँ, घबराकर शासन ने सांप्रदायिकता को और अधिक बढ़ाने का प्रयास किया। कारण नंबर 4, इस आंदोलन के दौरान हिंदुओं और हरिजनों में पुनः एकता स्थापित हुई। यानी इस आंदोलन के अनुसार क्या हुआ, हिंदुओं और हरिजनों में पुनः एकता स्थापित हो गई। कारण नंबर 5, इस आंदोलन ने ही 1935 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय अधिनियम की पृष्ठभूमि तैयार की थी। किसने? सविनय अवज्ञा आंदोलन ने। तो गाइस ये था सविनय अवज्ञा आंदोलन हमारा। आगे हम क्या देखते हैं, आगे देखते हैं। तो गाइस आगे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारा, जलियांवाला बाग हत्याकांड। क्या है? जलियांवाला बाग हत्याकांड। आप देख सकते हैं क्या है जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो उत्तर, रॉलेट एक्ट के विरोध में पंजाब के अमृतसर जिले में की स्थापना, यानी कि रेज कर देते हैं गाइस, हाँ, तो जिले की जनता अत्यंत आक्रोशित थी। यानी रॉलेट एक्ट के विरोध में पंजाब के अमृतसर जिले की जनता अत्यंत आक्रोशित थी। इस शहर में सैनिक शासन लागू करके, इसमें सैनिक शासन लागू करके नियंत्रण जनरल डायर को दे दिया गया था। किसको दे दिया गया था? जनरल डायर को दे दिया गया था। 12 अप्रैल 1919, यानी कि 12 अप्रैल 1919 ईस्वी को नगर के सार्वजनिक सभा पर प्रतिबंध लगा दिया था। यानी कि 12 अप्रैल 1919 को जो नगर में सार्वजनिक सभा थी उस पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसकी पूरी जानकारी जनता को नहीं कराई गई थी। इसकी पूरी जानकारी जनता को नहीं। 13 अप्रैल 1919 को, यानी कि उसी के एक दिन बाद 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी का त्यौहार था। किसका? बैसाखी का त्यौहार था। इसी दिन सरकार की नीति का विरोध करने के लिए, यानी ब्रिटिश सरकार की नीति का विरोध करने के लिए जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा का आयोजन किया गया। यानी कि सरकार का विरोध करने के लिए वहाँ पर एक सभा बुलाई गई। सभा शांतिपूर्वक चल रही थी, तभी जनरल डायर ने 200 देसी और 50 गोरे सिपाहियों को एक साथ लेकर बाग के एकमात्र दरवाजे को रोक लिया। यानी कि जनरल डायर ने 200 देसी और 50 गोरे सिपाहियों को दरवाजे को एकमात्र रोक लिया। यानी कि वहाँ का एकमात्र दरवाजा तो वो भी रोक लिया। और निहत्थी जनता पर, किसकी? निहत्थी, यानी उनके पास कुछ नहीं था, उस पर गोलियों की बौछार शुरू कर दी। यानी निहत्थी जनता पर गोलियों की बौछार शुरू कर दी। 10 मिनट तक निहत्थी भीड़ पर गोलियों की बौछार होती रही। इस हत्याकांड से हजारों व्यक्ति मारे गए और असंख्य घायल हुए। इस घटना से भारतीयों में भयंकर असंतोष की लहर दौड़ गई। तो गाइस कब हुआ था हमारा जलियांवाला बाग हत्याकांड? 13 अप्रैल 1919। तो गाइस ये था हमारा जलियांवाला बाग हत्याकांड। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ से, इस तरह से आप लिख सकते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा।